हाय, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे एसएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिस सेट 2.2 हमारा चालू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने के पहले मैं एक बात बता दूं, मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स पे। मतलब क्या कि 3 एंगल्स बनते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल से, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं तो वो दोनों पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर इंटीरियर एंगल्स है तो उन दोनों का सम 180 होगा, और अगर अल्टरनेट एंगल्स है तो वो दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q, P और Q दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लाइन L पैरेलल लाइन M, L और M दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ A, B एंड C। आपको A, B और C का मेजर बताना है। यूजिंग द मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स जस्टिफाई योर आंसर। जो मेजर्स आपको दिए गए हैं उसको यूज़ करके आपको बाकी के एंगल्स बताने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर ये 80 है तो यहाँ पर भी 80 हो जाएगा। क्या करस्पॉन्डिंग एंगल जिसे हम कहते हैं ना, एक ही घर में 2 फ्लोर, ऐसे ही याद रखने के लिए बताया था मैंने। तो ये भी मतलब मान लो कि 80 हो गया। ठीक है, अब अगर ये 80 हो गया तो ये दोनों क्या लीनियर पेयर बना रहे, दिख रहा है आपको एंगल A और 80, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो एंगल A प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब एंगल A यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 80, यानी कि कितना, 100 डिग्री। ठीक है, एंगल A हमको मिल गया 100 डिग्री। अब एंगल B पे आते हैं। तो आप डायग्राम में देख लीजिए, एंगल A यहाँ पर है ना। तो एंगल A अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा करस्पॉन्डिंग की मदद से। तो अब इसको और इसको मिलाकर फिर से लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो यहाँ पर भी मैं A लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल A प्लस एंगल B फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। मतलब क्या हो गया कि उन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये लिख लिया हमने। अब एंगल B हमारे पास कितना आ गया, 100 प्लस एंगल B एज इट इज़। एंगल A 100 मिला, एंगल B एज इट इज़, और ये 180 है ना। तो एंगल B यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको, 80 डिग्री। एंगल B मिल गया 80 डिग्री। तो देखिए B और C दोनों करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है। मतलब क्या, एक ही घर में 2 फ्लोर्स है ना। तो ये फ्लोर और ये फ्लोर सिमिलर होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों? तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली तीनों की भी। ठीक है, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। अभी 4th देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन A पैरेलल लाइन B, लाइन A और लाइन B एक दूसरे के पैरेलल है। लाइन L इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये जो L लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। फाइंड द मेजर्स ऑफ x, y, z यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। और आपको x, y और z की वैल्यूज़ बतानी है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी दिख रहा है मुझे। देखिए कैसे, ये एक लीनियर पेयर दिख रहा है यहाँ पर, ये करस्पॉन्डिंग दिख रहा है। तो 2 एंगल तो हमको आसानी से मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल ये वाला, मतलब क्या, 105 डिग्री। कैसे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। एक ही घर में 2 फ्लोर दिख रहे हैं हमको। अगर हम इसको हाथ रख दें इधर, तो ये एक घर दिख रहा है और इस घर में ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है। समझ में आया कैसा याद रखना है। फिर z, तो z कैसे निकालेंगे हम, तो z मिल जाएगा हमें एंगल z प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना। समझ में आ रहा है। एंगल z प्लस 105
दोनों मिलाकर 180 डिग्री सम होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 180 माइनस 105 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 10, ये हो गया 7। तो 10 माइनस 5 इज़ 5, ये 7 और ये 0। तो एंगल Z हमको कितना मिल गया? 75 डिग्री। ठीक है, एंगल Z मिल गया। अब एक चीज़, या तो हम डायरेक्ट इसको और इसको लिख सकते हैं, जैसा आपने 7th में पढ़ा होगा कि ये दोनों एंगल्स क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी इस प्रकार से हमें क्रॉस में एंगल्स दिखते हैं, मतलब वो क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। या फिर आप इसको यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से कैसे? देखिए, अगर ये Z है तो ये भी Z हो जाएगा, है ना? तो अगर ये Z है, ये भी Z हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, और इन दोनों को मिलाकर कितना बन रहा है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री बन रहा है। तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। फिर 180 में से आप Z माइनस कर देंगे तो X मिल जाएगा। वो ही आना है घुमा फिरा के। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल Y इज इक्वल टू कितना? 105 डिग्री। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया सभी को? तो ये X, Y और Z तीनों एंगल हमें मिल गए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत ही इजी था ये भी। अभी 5th वाला देख लेते हैं। तो 5th क्या दिया है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल L पैरेलल Q। 3 लाइन्स दी है P, L और Q, तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और आपको निकालना है एंगल X विद द हेल्प ऑफ मेजर्स गिवन इन द फिगर। आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो X है ये दोनों लाइंस का है ना? मतलब पूरा इतना जो पूरा एंगल दिख रहा है वो पूरा X है। तो आपको पूरा X चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे देख के डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन है बहुत ईजी। कैसे ईजी है? देखिए, ये एक Z बनते हुए मुझे दिख रहा है ना? ये देखिए उल्टा Z दिख रहा है कि नहीं सभी को? तो जब भी Z बनता है मतलब वो क्या कहलाते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। फिर वैसे ही इधर भी एक Z दिख रहा है मुझे, ये देखिए सीधा Z। तो ये एक एंगल, ये एक एंगल, मतलब अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये दोनों लाइंस जो है ये कॉमन लाइन से, ये वाली लाइन। तो क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को प्लस कर दो तो आपको मिल गया X। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं A, इस वाले को नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल A इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस वाले को नाम दे दिया हमने B। तो एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों भाई? तो वही रीज़न, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब A और B हमें मिल गया है, तो हम एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल X बोल सकते हैं क्या? यस बोल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर X बन रहा है, वो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, तो अब बस वैल्यूज़ पुट अप कर दो। A कितना है हमारे पास? 30 है। B कितना है? 40 है। तो दोनों को मिलाकर X कितना आ जाएगा? तो X आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब बस एक ही एक्सरसाइज बची है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। अगर नहीं समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।